हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो सब कुछ बढ़िया होगा। हम लोगों ने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। ए बी सी डी ई, राइट। ए फॉर अकाउंट्स, बी फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, सी फॉर क्रेडिटर, डी फॉर डेटर, ई फॉर एक्सपेंस। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे हैं आखिरी पड़ाव पे, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसमें दो चीजें बाकी है जो इंपॉर्टेंट चीज है पूरे अकाउंटिंग का, ठीक है। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, आज के जो टॉपिक्स है, जिसमें एक टॉपिक है हमारा कैपिटल, राइट, और दूसरा है ड्राइंग। अब कैपिटल क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं पहले डेफिनेशन से। अगर आप बुक्स में डेफिनेशन पढ़ोगे तो बहुत मोटा मोटा डेफिनेशन है, बट भैया हम लोगों को कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो कैपिटल का डेफिनेशन क्या बोलता है, इजी लैंग्वेज में वो देखते हैं। देखिए, मनी एज वेल एज एसिड्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस कॉल्ड एज कैपिटल। मनी एंड एसिड्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस कॉल्ड एज कैपिटल। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा ही होगा, जिसमें एक कैरेक्टर है जेठालाल और उसका शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसी एग्जांपल को हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं, जिससे आप लोगों को कैपिटल और ड्राइंग दोनों चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए, ये है मिस्टर जेठालाल और ये है उनका शॉप जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जेठालाल क्या करता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है, पैसा। तो जेठालाल क्या करेगा, सबसे पहले अपने घर से पैसा लाके बिजनेस में लगाएगा, ठीक है। मतलब उसने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया है, यहां पे मनी, ठीक है। क्या इन्वेस्ट किया है उसने, मनी, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा बिजनेसमैन बिजनेस में क्या लगाएगा, तो यहां पे बोला है एसिड्स। तो जेठालाल ने अपने घर से कोई एसिड्स उठा के बिजनेस में ला लिया, ठीक है। एसिड्स उठा के उसने क्या कर लिया, बिजनेस में ला लिया। तो ये जो दो चीज है, नंबर वन मनी एंड नंबर टू एसिड्स, अगर ये दोनों चीजें कोई बिजनेसमैन बिजनेस में लाता है तो ऐसे इसको बोला जाता है कि बिजनेसमैन ने क्या लाया है, कैपिटल। देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा लग रहा है, तो चलो ठीक है, मैंने पहले पैसा लाया, पैसों से मैंने बहुत सारी सामान खरीदा, जिसको बोला गया कैपिटल। अब एसिड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सोचिए, मान लो कि जैसे मेरा कोई ट्यूशन क्लास है। अब ट्यूशन क्लास में कूलर की जरूरत है, ठीक है, और मेरे घर में एक कूलर पड़ा है। अब मेरे घर में जो कूलर है वो मेरे लिए क्या रहेगा, एसिड्स। तो मेरे घर में वो कूलर की जरूरत नहीं, तो मैंने मेरे घर से कूलर उठा के कहा ला लिया, बिजनेस में। मतलब मैंने बिजनेस में क्या लिया है, इनडायरेक्टली एसिड्स। तो जब कभी भी बच्चों कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में दो चीजें लाता है, पैसा और कोई एसिड्स, इन दोनों को बोला जाता है कि बिजनेसमैन ने लाया है कैपिटल। आई होप सो कि आप लोगों को समझाओ। तो मनी एंड एसिड्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू अ बिजनेस कॉल्ड एज कैपिटल। तो जेठालाल यहाँ पे दो चीजें ला रहा है, एक तो पैसा ला रहा है और दूसरा ला रहा है एसिड्स, इसलिए इन दोनों को बोला गया यहाँ पे कैपिटल, ठीक है। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है यहाँ पे ड्राइंग। अब ड्राइंग ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। ड्राइंग का मतलब वो नहीं है जो आप लोग बचपन में करते थे, चित्रकला नहीं। यहाँ पे ड्राइंग कुछ अलग मीनिंग है, तो चलो समझते। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन में, मनी एसिड्स एंड गुड्स विड्रॉ बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पज। मनी एसिड्स एंड गुड्स विड्रॉ बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पज कॉल्ड एज ड्राइंग। सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो चलो एग्जांपल से समझते हैं। यही जेठालाल का एग्जांपल देखिए, जेठालाल है, जेठालाल का शॉप है। जेठालाल क्या करेगा, शॉप में बहुत सारी चीजें वो सामान बेचता है। सामान बेचने के बाद वो पैसा आता। तो आप लोगों को पता है कि एक काउंटर रहता है, कोई भी अगर शॉपकीपर के पास जाओगे ना तो काउंटर रहता, काउंटर में वो नीचे में नहीं क्या कैश रखता है, जिसको बोला जाता है गल्ला। क्या बोलते हैं, गल्ला। अब क्या करेंगे जेठालाल, जेठालाल के घर में अगर पैसों की जरूरत पड़ी, बराबर है, जो कि उसके घर में हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है। टप्पू की फीस देना है, बराबर है, राशन लाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके साथ साथ मेंटेनेंस का पैसा देना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो कैश निकालेगा और घर लेके जाएगा। तो एक चीज होगी कि जेठालाल अपने शॉप से
क्या विड्रॉ कर रहा है यहाँ पे? मनी। क्या विड्रॉ कर रहा है? मनी। ये ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा है कि जेठालाल एसिड्स विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। बिजनेस से क्या विड्रॉ कर रहा है यहाँ पे? एसिड्स। अब आप बोलोगे सर बिजनेस से एसिड्स क्यों विड्रॉ कर रहा है? तो एक एग्जांपल से समझिए। जेठालाल का बेटा जिसका नाम है टप्पू, ठीक है। अब जेठालाल के शॉप में एक टेबल रखा है, ठीक है, जो उसका कोई काम का नहीं है। टप्पू को पढ़ाई के लिए चाहिए टेबल, तो जेठालाल क्या करेगा? जेठालाल क्या करेगा कि उसके ऑफिस में जो टेबल पड़ा है उसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही पड़ा है, तो वो क्या करेगा? वो जो टेबल है वो उसके बिजनेस का क्या है? एसिड्स। अब वो एसिड्स उठा के कहा लेके चले गया? वो घर। मतलब बिजनेस से उसने क्या विड्रॉ किया है? एसिड्स, और उसी को बोलेंगे ड्रॉइंग। दो चीजें उसने विड्रॉ किया, एक तो पैसा बिजनेस से निकाला, घर लेके गया। दूसरा फर्नीचर, टेबल उठा के वो घर लेके गया। मतलब दो चीजें, मनी एंड एसिड्स। और तीसरा है गुड्स। तीसरा वो क्या विड्रॉ करेगा बिजनेस से? गुड्स। अब आप बोलेंगे सर गुड्स कैसे कोई विड्रॉ कर सकता है अपने बिजनेस से? तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, जेठालाल का बेटा टप्पू, मुझे एक सिंपल बात बताइए, अगर टप्पू को मोबाइल फोन लगेगा, मान लो कि टप्पू को पढ़ाई करने के लिए मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? जेठालाल को बोलेगा कि पापा मेरे को मोबाइल फोन चाहिए। तो जेठालाल अपने शॉप से मोबाइल फोन देगा कि दूसरी दुकान से उसको खरीद के देगा? क्या बोलता है कॉमन सेंस? सीधी सीधी बात है कि भैया जेठालाल का अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है और अगर उसके बेटे को मोबाइल फोन चाहिए तो वो क्या करेगा? वो मोबाइल फोन अपने बिजनेस से निकालेगा और टप्पू को दे देगा। अब एक चीज को समझो, गुड्स और एसेट्स में आप लोगों को फर्क पता है। गुड्स किसको बोलते हैं? एन आइटम विच बाय फॉर द पर्पज ऑफ सेल कॉल्ड एज गुड्स। तो ये जो मोबाइल फोन है, मान लो कि उसने 100 मोबाइल फोन खरीदे थे, किस लिए खरीदे थे? बेचने के लिए। तो ये सारे के सारे मोबाइल फोन जेठालाल के लिए क्या है? गुड्स की एसिड्स, गुड्स। तो अब ये क्या कर रहा है कि 100 मोबाइल फोन में से एक मोबाइल फोन वो कहां लेके जा रहा है? घर, अपने बेटे के लिए। मतलब एक्चुअल में उसने बिजनेस क्या विड्रॉ किया है? गुड्स। ये चीज समझ में आ रही? तो भैया बिजनेसमैन बिजनेस से तीन चीजें विड्रॉ करता है, पैसा घर के काम के लिए, एसिड्स बिजनेस में कोई काम नहीं है तो फर्नीचर उठा के घर लेके चला गया, और तीसरा गुड्स, जिस चीज का भी वो बिजनेस कर रहा है उसमें से एक आधा प्रोडक्ट वो घर लेके चले गया। तो इस तीनों चीजों को बोला जाता है ड्राइंग। बट इसमें एक चीज ध्यान में रखना, ये जो तीनों चीजें जो विड्रॉ कर रहा है वो होना चाहिए पर्सनल पर्पज, मतलब हाउस होल्ड के लिए। कई बार बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस के खर्चे के लिए, तो उसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे, बराबर है। अगर वो पैसा एसिड्स या गुड्स विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, घर ले जाने के लिए, तो ही उसको बेटा बोला जाएगा ड्राइंग, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को कैपिटल और ड्राइंग में समझा हो फर्क। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल मतलब क्या? जब बिजनेसमैन बिजनेस में दो चीजें लाएगा, क्या? मनी एंड एसिड्स, ठीक है। और बिजनेसमैन बिजनेस से तीन चीजें निकालेगा, मनी, एसिड्स एंड गुड्स। तो जो पैसे उसने पैसा और एसिड बिजनेस में लगाया उसको बोला जाएगा कैपिटल, और जो तीन चीजें उसने बिजनेस से निकाला, मनी, एसिड्स एंड गुड्स, इनको क्या बोला जाएगा बेटा? ड्राइंग, ठीक है। तो चलो आई होप सो कि आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझा हो कैपिटल और ड्राइंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।